दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय। आज एक कितने पावरफुल प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं और वो जो प्रोजेक्ट है वो एक कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। उस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उस कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। तो माई लाइफस्टाइल क्या है, माई लाइफस्टाइल क्या करती है और माई लाइफस्टाइल के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो हमें कैसे अपॉर्चुनिटी दे सकता है और हमारे लिए क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर खास, तो वही आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अगर मैं माई लाइफस्टाइल की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है, जिस पार्ट के बारे में मैं आज बात करूंगा, वो पहला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ, यानी कि हमारा हेल्थ। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है वेल्थ। उसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट के ऊपर जाऊंगा, लेकिन आज पहला पार्ट हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि माई लाइफस्टाइल क्या है और हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो जैसे कि मैंने बात किया, इसके दो पार्ट है। पहला है हेल्थ, और हेल्थ की अगर हम जब बात करते हैं तो हेल्थ में जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं किसी के पास भी जाता हूं या मैं किसी से बात करता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होता है, क्या आप 100% हेल्दी हैं या आप 100% फिट हैं? सामने वाला, आप भी सोच के देखिए, क्या आप 100% हेल्दी या फिट हैं? आप सोच में पड़ गए होंगे और जरूर आपको सोचना चाहिए। शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन ना में हो, लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप 100% हेल्दी या फिट नहीं है तो क्या आप बीमार हैं? आपका क्वेश्चन होगा नहीं, ऐसी भी अवस्था नहीं कि हम बीमार हैं और हम बेड में हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम ना तो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, ना पूरी तरीके से फिट हैं, और ना ही हम बीमार हैं यानी हॉस्पिटलाइज हैं। तो हम क्या है, बीच की एक अवस्था है जहां हम हैं। वो बीच की अवस्था क्या है? वो बीच की अवस्था समझाने के लिए, जानने के लिए मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये WHO के आंकड़े हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं जो हेल्थ पे नजर रखती है, भारत सरकार की, जो हेल्थ के बारे में सर्वे करती हैं। अगर हम लोग बात करें तो आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है अराउंड 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। और इस 135 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम फिट की कैटेगरी निकालें, जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो पिछले कई 6 से 7 महीने से डॉक्टर को जिन्होंने विजिट नहीं किया है किसी भी रूप में, तो ऐसी अगर हम ऐसी लोगों की लिस्ट निकालें तो ये 20 से 25% ही निकलेगी। जी हां, 20 से 25%। और वो भी कौन 20 से 25% लोग? वो लोग जो किसी ना किसी फोर्स को बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी फोर्स में, चाहे वो आर्मी में है या वो एयर फोर्स में है या वो नेवी में है या BSF में है, यानी किसी ना किसी फोर्स को वो लोग बिलोंग करते हैं। या ये लोग 18 साल से नीचे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, यानी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनली हैं, जो फिट रहते हैं। ये 20 से 25% लोग हैं जो पूरी तरीके से फिट है। उसके अलावा अगर आप आंकड़े देखें तो आज की डेट में हमारे देश के अंदर कम से कम 7 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो डायबिटिक पेशेंट है। 7 करोड़ से ज्यादा। और ये 7 करोड़ का आंकड़ा भी तब आया है जब बहुत सारे लोगों ने अपना टेस्ट नहीं करवाया। और WHO तो इंडिया को कहता है, भारत को कहता है कि आज हम लोग डायबिटिक कैपिटल हो गए, यानी कि भारत जो है वो डायबिटिक का हब बन चुका है। तो 7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक पेशेंट है। अगर मैं बात करूं, 50% से ज्यादा लोग हैं जिनको आज की डेट में कोई ना कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि अर्थराइटिस जैसी कोई बीमारी है और जॉइंट से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होती थी इंडिया में, लेकिन बहुत लेट जाके होती थी, 60, 70, 80 में एज में जाके हम लोग ये देखते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं 30-35 की एज में भी लोगों को जॉइंट पेन होना शुरू हो गया, 40 में तो हो ही जाता है। उसके अलावा अगर 40% लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी पेट से उनको कोई ना कोई पेट से परेशानी शुरू होती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी बीमारी की जड़ है वो पेट से उत्पन्न होती है। तो पेट से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां आज हम देख रहे हैं। और दूसरा एक और बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ इंडिया में जिसने अपने पैर फंसा रहे हैं, वो है हार्ट अटैक। आज हार्ट अटैक हमारा मतलब एक्सीडेंट से मरने का जो आंकड़ा है इंडिया के अंदर, उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब कैजुअलिटी होती हैं या सबसे ज्यादा मिस हैपनिंग होती है, मौतें होती हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। और हार्ट अटैक पहले माना जाता था बड़े बड़े लोगों को होता था, मतलब बहुत एक एज के बाद होता था। आज हम देख रहे हैं 30-35 की एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। लेडीजों में
पहले ये बहुत कम देखा जाता था, आज लेडीज़ों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज हमारे सामने जो बिल्कुल फिट है लेकिन हार्ट अटैक की वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है और सडनली हो रहा है ये सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आज की डेट में लेडीज़ का जो प्रॉब्लम है वो भी डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो मंथली साइकिल हो, चाहे वो प्रेगनेंसी के लिए हो, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे बढ़ रही हैं। और सेम इसी तरीके से मेंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ रही है। थोड़ा सा भी अगर एज में मतलब थोड़ा सा भी शादी में अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है, एज ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत सारी फैमिली आज सर्वाइव कर रही हैं, वहाँ पे बेबी नहीं हो रहे या वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसका फायदा उठा के आज बहुत सारे मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखेंगे कि हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं। और हॉस्पिटल भी कोई आम हॉस्पिटल नहीं, अगर आप उन हॉस्पिटल्स के अंदर दिल्ली मेट्रो जैसी सिटीज़ के अंदर आप जाएं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें आप जाएं, तो हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल नहीं, वो आपको 5 स्टार जैसे नजर आएंगे। वो 5 स्टार क्यों नजर आएंगे? क्योंकि लोगों आज हॉस्पिटल जो बना रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पता है कि इतनी सारी बीमारियां हैं, लोगों ने यहीं रहना है, तो उनको इस तरीके की फैसिलिटी दी जाए, तो हॉस्पिटल बहुत तेजी के साथ खुल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, लेकिन इसके पीछे ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? अगर हम लोग बात करें तो ये रीजन क्यों है, इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? आज अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो जो एवरेज एज है हमारी, आज वो 69 रह गई है। मात्र 69, 70 भी पूरी नहीं है एवरेज एज। एक इंडिया में एक आदमी आज सिर्फ 69 साल ही जी पाता है, ये एक एवरेज एज इंडियंस की हो गई है। तो जहां की हम लोग 100 साल तक आराम से, 190 साल आराम से हमारी एज हुआ करती थी। तो ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने स्टडी करके 2 कारण निकाले हैं। ये भी पूरी तरीके से स्टडी किया हुआ है। 2 कारण हैं और इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की। आप समझिएगा 2 पार्ट क्या है। पहला पार्ट वो है जो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, या अगर उस लापरवाही को हम ठीक करें तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं ये हमारे कंट्रोल में है। हम चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज हमारी लापरवाही की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और जो हमारे कंट्रोल में वो क्या है, वो है सबसे पहला है स्ट्रेस। आज की डेट में स्ट्रेस लेवल इस तरीके से बढ़ गया है, हर आदमी स्ट्रेस में है। और हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि जो चिंता है वो चिता के समान है, जिसको भी चिंता हुई वो समझ लीजिए उसकी चिता लग गई। तो जो चिंता है, स्ट्रेस है, इससे सारी बीमारियों की जो जड़ है वो स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस, बहुत सारे कारण है स्ट्रेस होने के। और आज की जो हमारी इकोनॉमी है, आज की डेट में जो हमारी हालत है, वो स्ट्रेस का लेवल और ज्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है आज की डेट में हम लोगों का खान पान, जिसको हम बोलते हैं हमारा मतलब जो ईटिंग हैबिट है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। हम लोग बिल्कुल जो भी हम खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारे लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, आज की डेट में फैमिलीज जो हैं वो बहुत छोटी हो गई हैं। मतलब आज बड़ी बड़ी फैमिलीज नहीं रही। बड़ी फैमिली में क्या होता था, बच्चों का बहुत अच्छे से कोई ना कोई ख्याल रख लेता था, कोई ना कोई उनको मतलब खाने के लिए बोल। आज मम्मी और पापा और बच्चे हैं, और मम्मी पापा दोनों ही अगर जॉब में है तो बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखने वाला है। तो बहुत छोटी फैमिली, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो हमारी लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है। लिविंग कॉस्ट यानी कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज की डेट में हम न्यूट्रिशन, जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमें प्रॉपर कैलोरी चाहिए, जो प्रॉपर हमारे को प्रोटीन चाहिए, जो भी हमारे को मिनरल्स, जो भी विटामिन चाहिए, वो प्रॉपर हमारे को खाने में नहीं मिल पा रहे। क्योंकि आज की डेट में हम वही खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं जिससे हम पेट भर सके और जिससे हम अपने भूख से निजात पा सके। हम कितना अपनी बॉडी के लिए ले रहे हैं वो आज की डेट में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे को नहीं मिलेगा, पोषक तत्व तो प्रॉपर नहीं मिलेंगे, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी एज में, हर एज में हमें पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो वो जा रहा है, इसलिए हम लोगों को वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण है जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आज की डेट में कोई भी इंसान एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, या तो उसके पास टाइम नहीं है या कुछ ऐसी हैबिट्स उसने डेवलप कर ली हैं कि जिसकी वजह से वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पा रहा। तो ये कुछ कारण हैं, अगर हम इनको चाहें तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरा पार्ट है हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है और हम उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है जो आज की डेट में जो पॉल्यूशन बढ़ गया है दोस्तों। आज जो पॉल्यूशन है, और वो भी वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन,
हवा का पॉल्यूशन और पानी का दोनों ही दूषित है, दोनों ही पॉल्यूशन बहुत तेजी के साथ इंडिया में बढ़ गए हैं। नदियों की आप हालत जान रहे हो और आप एयर का आप देख रहे हो, कुछ सिटीज को छोड़ के, कुछ स्टेट को छोड़ के, बाकी अगर आप देखें तो सब जगह, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड के हम पॉल्यूशन की बात करें तो कुछ स्टेट तो इंडिया में 10 से 12 स्टेट तो ऐसे आते हैं जो टॉप 10 में आते हैं इंडिया के अंदर। ऐसे स्टेट्स हो चुके हैं जिनमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, हम लोग वो चीजें रोक नहीं सकते। हम लोग का जिस तरीके से हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हम अपने विकास को नहीं रोक सकते। तो विकास के साथ पॉल्यूशन जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए पॉल्यूशन बहुत, और जहां पे पॉल्यूशन कम है वहां पे पानी का बहुत ज्यादा टेंशन है, पानी बहुत खराब है। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है जो आज की डेट में हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 80% लोग हमारे कृषि पे डिपेंड है, 80% लोग हमारे कृषि पे। तो जो हम कृषि को, हमारा कृषि एक बिजनेस भी है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए और हमारे फसल ना खराब हो, तो जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उसकी वजह से आज हम लोग के हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क लग रहा है। बहुत बड़ी हमारी हेल्थ मतलब डे बाय डे खराब हो रही है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। उसके अलावा जो फूड अल्टरेशन है, यानी कि आज की डेट में मिलावट है। मैंने जैसे बताया कि हमारी इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री है, हर कोई होड़ में लगा हुआ है, उसको पैसा चाहिए, उसको वो किसी की भी हेल्थ के साथ खेल सकता है, खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए मिलावट इतनी तेजी के साथ, हर चीज में मिलावट है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आपको शुद्ध बहुत कम मिल पाएगी। तो मिलावट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा, आज की डेट में जो हम पहले दवाइयां लेते थे, हम सब बीमारी होने के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता था, अब वो एंटीबायोटिक भी हमारे पे बहुत कम, मतलब 500 mg से नीचे की तो हम पे असर ही नहीं करती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा यूरिया, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड ऑलरेडी जा चुका है, हमारी बॉडी उसकी आदी हो चुकी है। तो आज दवाइयां भी हम पे असर नहीं कर रही हैं और आने वाले टाइम पे एंटीबायोटिक भी हमारे पर काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़े, ये दो कारण थे। एक कारण अगर हम आज चाहें तो उन कारण को हम फिर भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में, लेकिन दूसरे कारण हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तो ये कारण थे, प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम के ये कारण है। तो अगर कारण है तो इनका निवारण कैसे हो सकता है, मतलब क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन एक ही है कि अगर हम अपनी बॉडी को ही इतना स्ट्रांग बना लें, इतना पावरफुल बना लें कि बीमारियां आए लेकिन वो हमारे को लग ना पाए या डिले हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ही तरीका है, और हमारा नहीं है, पूरे विश्व में और कई सालों से एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लें तो, और पोषक तत्व कुछ ले, जो हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व नहीं जा रहे हैं वो कहीं से हम प्रॉपर और प्योर ले, तो हम अपनी कई बीमारियों को हम बचा सकते हैं और कई बीमारियों को हम डिले कर सकते हैं, और कई बीमारियां जो उनके टाइम पे आनी चाहिए उसी टाइम पे वो आएंगी। तो उसके लिए एक बहुत पावरफुल ब्रांड इंडिया के अंदर माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है, और उस ब्रांड का नाम है एलिमेंट वेलनेस। जी हाँ, एलिमेंट वेलनेस। इस ब्रांड को, जिस ब्रांड का मैंने आपको नाम बताया, ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो, शायद आपने इससे पहले भी सुना हो लेकिन हल्के में लिया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है इंडिया का, 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड। और 2019 का ये बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड बना क्यों? ये कोई ब्रांड ऐसा नहीं है कि हमने ये प्रोडक्ट कहीं से मैन्युफैक्चरर करा लिए और सिर्फ हम लोग आप तक लेके आ रहे हैं। ये डिस्कवर्ड प्रोडक्ट है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा एक साइंस है और बहुत बड़े साइंटिस्टों का एक पैनल है, और उसमें उन साइंटिस्टों में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम है डॉक्टर DBA नारायणा। डॉक्टर DBA नारायणा को अगर आप स्टडी करें, आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको पता लगेगा सर को 48 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा के अंदर, और 48 साल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, और ना केवल ब्रांड्स के साथ काम किया, उन्होंने उन कंपनियों को वहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने डाबर, हिमालय, बलसारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों के साथ काम किया है, और लास्ट में वो डाबर के साथ मतलब हेल्थ केयर डायरेक्टर भी रहे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, हर साल उनकी बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आयुर्वेदा के ऊपर लोग पढ़ते हैं, बच्चे आयुर्वेदा के ऊपर स्टडी करते हैं, वो उनकी बुक्स पढ़ते हैं। और उनके साथ बहुत और साइंटिस्टों का एक पैनल है। अगर आप सारे साइंटिस्टों को अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे
एक एक करके उन साइंटिस्टों का नाम देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एक एक साइंट ऐसा है जो अपने आप में यूनिक है, और मैं सारे साइंटिस्टों का अगर एक्सपीरियंस एक साथ जोड़ दूं तो कम से कम 300 साल का एक्सपीरियंस आएगा। और 300 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज हमारे को एलिमेंट वेलनेस जैसा एक प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है जो कि आज यूनिक है। और ये यूनिक कैसे है मैं आपको बताऊं। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा के नाम पे आज इंडिया में कूड़ा भी बिकता है। कूड़ा क्यों बिकता है? क्योंकि आयुर्वेदा को आज की डेट में आप किसी से भी आयुर्वेदा के बारे में बात करो तो आपको आयुर्वेदा के बारे में सिर्फ दो चीजें बताएगा। 90% लोगों को आयुर्वेदा के बारे में सिर्फ दो चीज पता है। पहली बात कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दूसरा आयुर्वेदा लेट काम करता है। ये दो ही चीजें लोगों को मार्केट में पता है, और इस चीज का फायदा उठा के मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आज कूड़ा भी बेच रही हैं। लेकिन दोस्तों अब संभलने का टाइम आ चुका है। अब भारत सरकार भी बोल रही है अब संभलने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद एक ऐसा डिपार्टमेंट हुआ करता था जो हेल्थ इंडस्ट्री में, जिसको बोलते थे आयुष। अब उसको ना केवल वो डिपार्टमेंट है, अब वो मिनिस्ट्री बन चुका है, आयुष मंत्रालय, जो सिर्फ आयुर्वेदा को और योग को, इन सारी चीजों को बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। और एक ऐसा सर्टिफिकेशंस लेके आए हैं आयुर्वेदा के अंदर आयुष मंत्रालय, जिसको बोलते हैं आयुष का दो सर्टिफिकेट हैं, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रीमियम। स्टैंडर्ड अगर आप कोई भी आयुर्वेदा के अंदर काम करना चाहता है, अगर वो अपना अप्लाई करता है आयुष मंत्रालय में, तो उसको स्टैंडर्ड मिलेगा अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हुई। लेकिन प्रीमियम जो सर्टिफिकेट है, वो प्रीमियम सर्टिफिकेट अगर किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है, इसका मतलब यह है कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। वो WHO के जितने भी मानक हैं जो यूरोप के अंदर चलते हैं, अमेरिका के अंदर चलते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज जहां पे हेल्थ को प्रायोरिटी दी जाती है, जहां पे हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता है, उन जैसी कंट्रियों में वो चलने वो मानक जो है वो पूरा करता है। तो WHO जिस मानक को रखता है वो ही आयुष मंत्रालय का एक सर्टिफिकेट है, जिसको बोलते हैं आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। और दोस्तों मैं आपको बहुत गर्व के साथ, बहुत प्राउड के साथ कहना चाहता हूं कि आज हमारा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मोर देन 35 प्रोडक्ट्स हैं जो आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन के साथ है। और ये इकलौता ब्रांड है एलिमेंट वेलनेस जिसके पास इतने प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम के साथ सर्टिफिकेशन के साथ है। और आप देखिए कि मार्केट के अंदर हमारा कंपटीशन किससे है? 100 साल, 50 साल पुरानी कंपनियों के साथ हमारा कंपटीशन है। लेकिन आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट आज 35 प्रोडक्ट के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि क्वालिटी बहुत यूनिक है और उसके अलावा बहुत और यूनिक फीचर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा ब्रांड है, और ब्रांड ऑलरेडी अपने आप के अंदर एस्टेब्लिश है। इसी तरीके का अगर ब्रांड हम मार्केट में, इस तरीके की ब्रांड की अगर हम फ्रेंचाइजी लेने जाएं, अगर हम इस तरह की, तो वो फ्रेंचाइजी मिनिमम हमारे को जो डिपॉजिट हमें करना होगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वही मिनिमम 10 लाख रुपए करना होगा, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए। लेकिन यहां पे माई लाइफस्टाइल आपको ऑफर कर रही है दोस्तों कि इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, और साथ में आपको एक ब्यूटी प्रोडक्ट, आपको किचन केयर प्रोडक्ट, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपका बकेट पूरी तरीके से मतलब सजा हुआ, आपको किसी भी प्रोडक्ट की कमी ना हो, हर तरीके का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, साथ में एलिमेंट वेलनेस के साथ। और आपको एक फ्रेंचाइजी दे रही है, और एक नॉर्मल सी कॉस्ट में वो फ्रेंचाइजी है। उस फ्रेंचाइजी को लेकर आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी सब फ्रेंचाइजीज बना सकते हो, अपना एक टीम बिल्ड कर सकते हो, और जिससे एक बहुत बड़ी ह्यूज इनकम आप जनरेट कर सकते हो, मार्जिन के थ्रू, रिटेल प्रॉफिट के थ्रू, और टीम के थ्रू जो आपका एक वॉल्यूम जनरेट होगा उसके थ्रू। तो दोस्तों एक बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और आज मैं आपको बताऊं कि आज लाखों ऐसे कस्टमर हैं जो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कस्टमर हैं एलिमेंट वेलनेस के। तो अगर आपको भी इस ब्रांड के साथ, इस कंपनी के साथ एक अच्छा भविष्य बनाना है, एक अच्छा फ्यूचर बनाना है, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, आने वाला टाइम आयुर्वेदा का है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 3% आयुर्वेदा इंडिया के अंदर बिकता है। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना आयुर्वेदा बिकता है, उसका 13% यूएस के अंदर बिकता है, उसके बाद चाइना के अंदर बिकता है, और इंडिया जो जननी है आयुर्वेदा की, वहां सिर्फ 3% आयुर्वेदा बिक रहा है दोस्तों, सिर्फ 3%। और आने वाला 50 साल आयुर्वेदा का है। तो माई लाइफस्टाइल इंडियन ब्रांड है, माई लाइफस्टाइल आयुर्वेदिक ब्रांड है, और आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक बार आप
ट्राई कीजिए एक बार। अगर आपको इस बिजनेस में समझना है, आपको इस बिजनेस के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, आप कांटेक्ट कीजिए। जिसने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो आप मेरे से बात कीजिए। मिलके आयुर्वेदा को घर घर पहुंचाएंगे, एलिमेंट वेलनेस को घर घर तक पहुंचाएंगे और बीमारियों को घर से बाहर निकालेंगे और एक हेल्दी और एक वेल्दी नेशन बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफ।